नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, एक्सपायरी वाला दिन और मार्केट हाई साइड से थोड़ा फिसला। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने के साथ निफ्टी अब थोड़ा हाई साइड से फिसल रहा है, लेकिन आधा फीसदी की तेजी के साथ 25,326 के लेवल पर अभी भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी थोड़ा हाई साइड से फिसल कर ही कारोबार कर रहा है और देखिए अब तो फ्लैट हो गया। 56,607 के लेवल पर बैंक निफ्टी निचले स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है। एक्सपायरी, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन आप देखें, ये भी फ्लैट 58,770 के लेवल पर। स्मॉल कैप भी आप देखें इन रेड ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 18,711। तो ब्रेथ में रसा कसी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर है, बैंक निफ्टी भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ब्रेथ की स्थिति आपकी स्क्रीन पर 1299 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है और 1214 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी। तो झुकाव जो है वो गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ थोड़ा भी ज़्यादा नजर आ रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, वही कौन से स्टॉक से साथ नहीं मिल पा रहा। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसा हैवीवेट निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहा है। भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक भी साथ दे रहे हैं इसमें। वहीं दूसरी ओर देखिए, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट समझते हैं, वहां पे भी तस्वीर साफ होगी आपके लिए। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक संभालने की कोशिश, लेकिन एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आता हुआ बैंक निफ्टी के गिरावट में। तो स्थिति थोड़ी ठीक नजर नहीं आ रही फिलहाल। जिस तरीके से मिड में हमने देखा था हाई साइड पे जा रहा था निफ्टी, 25,437 का इसने हाई लगाया आज के सत्र में, लेकिन वहां से फिसलता हुआ 100 अंकों से ज्यादा। और बैंक निफ्टी तो अब इन रेड कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ से क्या करना चाहिए, मार्केट पे क्या रुझान, साथ ही पिक्स भी लेंगे। हमारे साथ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा एसेट शेयर खान के जतिन गेड़िया जी, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांधर जी और सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा जी। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पंकज जी, शुरुआत आज आपसे करना चाहूंगी। ठीक ठाक ओपनिंग हुई, फिर थोड़ा हाई साइड पे गया मार्केट, लेकिन टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन प्ले हो रहा है क्या, एकदम नीचे जाता हुआ। अब क्या लग रहा है, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट, ट्रेडर्स को आज थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। श्रेया जी, निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर आज के दिन का हाई जो है 455, टिपिकली एक्सपायरी वाला एक सेशन प्ले हो रहा है। इनसाइड बार का अगर कहीं पे भी आइदर से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर होता है तो वो हिसाब से ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से 25,400 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का कन्विक्शन वहां पे खड़ा हुआ है। अगर 25,400 की लेवल आज दिन में अगर तोड़ देता है, मेरा ये मानना है कि लॉन्गर टर्म के अंदर 25,700 25,800 तक की लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि हो सकता है इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है मार्केट में, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बरकरार है। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिकली अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगर 57,000 अगर क्रॉस हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक नई दिशा की ओर जा सकता है। ओके, तो फिलहाल स्ट्रैटेजी ये बैंक निफ्टी और निफ्टी पे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो इंटैक्ट नजर आ रहा है। जतिन जी, आपकी अप्रोच क्या है आज, स्पेशली मार्केट में एक्सपायरी वाला दिन, थोड़ा कॉशियस प्ले करे ट्रेडर्स अगर इंडाइसेस पे पोजीशन लेनी है, या फिर अभी इंडेक्स से थोड़ा बचकर और स्टॉक स्पेसिफिक शिफ्ट हो, क्या अप्रोच? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है उसने मोर्चा संभाला हुआ है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, जो हैवीवेट्स ऑफ दी निफ्टी है उसमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे में कोई भी डिप्स आते हैं towards the support zone of 25,300 25,275, तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। यस, थोड़ी इंट्राडे वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन हमें लगता है कि ओवर दी नेक्स्ट और ड्यूरिंग द डे हमें लगता है कि तेजी का ही माहौल रहेगा। घबराने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट 25,200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए अपने लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर। ओके, तो अंडरटोन पॉजिटिव है, डिप्स में ऐड करने की राय फिलहाल। ओम जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखें आज बाजार पे। आईटी देखिए कल तेज़ी और संभालने की कोशिश था, आज फिर बैकफुट पे। आज मेटल, ऑयल एंड गैस और इन सारे एफएमसीजी, इनफैक्ट एफएमसीजी पैक भी थोड़ा आज मोमेंटम में है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच कोई रहेगी आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग सर। जी बिल्कुल, यहाँ जो अंडर परफॉर्म के लास्ट वीक है तो नीचे का लेवल से रिकॉर्ड है। इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल
गुड्स में भी काफी अच्छे एक उसमें एक पीसी और जो भी है सोटा लास्ट 2 डेज काफी अच्छे उसमें नीचे से रिपोर्ट होता हुआ मिला था। तो स्पेसिफिकली फार्मा में थोड़ा फेवर में आता है तो अंडर फूड के केमिकल सेक्टर काफी अच्छा है। तो सेक्टर रोटेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट बहुत ही के बाद 25,200 के जब क्लोजिंग हुई थी तो आज मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है। ओम जी माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी ऑडियो में आपकी दिक्कत आ रही है, फिर से आपकी तरफ बढ़ेंगे और राय लेंगे हम, लेकिन चलिए पहले ट्रेड वो टॉप ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिन्होंने अच्छी खासी कमाई कराई हमारे इन्वेस्टर्स को। हमारे खिलाड़ियों ने कौन कौन से स्टॉक सुझाए थे? मैक्स हेल्थ जतिन जी ने सुझाया था, बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से 3.5% का रिटर्न इसने कमा कर दिया। IFCI पंकज जी ने चुना था, ये भी बाई साइड की ट्रेड, 3% का शानदार रिटर्न यहाँ से मिला। और गॉडफ्रे फिलिप ओम जी की पिक थी ये भी बाई साइड की ट्रेड, 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया। तो ये हमारे खिलाड़ियों के टॉप ट्रेड्स जिसने अच्छी खासी कमाई कराई होगी। अब रिटर्न कार्ड की स्थिति भी देख लेते हैं, क्या स्थिति वहाँ पे। एक्सपायरी वाला दिन थर्सडे, एक और ट्रेडिंग सेशन बाकी है, कौन लीड ले रहा है? जतिन गेड़िया जी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो 14.5% की पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। पहले पायदान पे हैं, दूसरे पायदान पे पंकज आंदर जी 9.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ। ओम मेहरा जी तीसरे पायदान पे लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, क्या स्थिति, क्या एक्शन लिया इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, फिर पिक्स की ओर भी बढ़ेंगे। IFCI साथ ही किर्लोस्कर ब्रदर से एग्जिट कर लिया, IFCI से प्रॉफिट बुकिंग की है। LIC को भी होल्ड करके चल रहे हैं पंकज जी बताइए आज के लिए कौन सा पिक होगा सबसे पहला? श्रेया जी, मैं कल की पिक के साथ में जाना पसंद करूंगा। कल एक्चुअली काफी स्ट्रांग रैली इसके अंदर मेरी तरफ से मिस हो गई। किर्लोस्कर के अंदर दोबारा बाइंग की सलाह रहेगी। जिस तरीके से वॉल्यूम्स के साथ में इसके अंदर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, आज भी सिमिलर वॉल्यूम्स सुबह 11 बजे तक नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 2125 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 2000 का रहेगा और टारगेट जो है 2590 रुपए का। मैं थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किर्लोस्कर ब्रदर इनको पसंद आ रहा है। खरीदारी की राय है, अभी फिलहाल थोड़ा गिरकर कारोबार कर, लेकिन 2590 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 2000 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है फिलहाल किर्लोस्कर ब्रदर में, ये इनकी तरफ से पिक आती हुई। अब स्कैन करते हैं जतिन जी का पोर्टफोलियो, क्या स्थिति, क्या एक्शन लिया उन्होंने, वो एक बार चेक कर लेते हैं। मैक्स हेल्थ केयर से प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, बिरला सॉफ्ट से भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, TVS मोटर को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। जतिन जी बताइए पहली पसंद क्या होगी आज के सेशन के लिए? मेटल स्पेस में से नेशनल एल्यूमिनियम पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। एक अच्छी खासी रैली हुई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी। 40 आर का मूविंग एवरेज के ऊपर आके फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है और आज मेटल पैक में अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है। तो नेशनल एल्यूमिनियम 187 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 199 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 199 का टारगेट एक्सपेक्टेड है और आपको लगाना है स्टॉप लॉस 187 का। नैल्को में खरीदारी की राय जतिन जी की तरफ से और शानदार रैली ही हमें मेटल स्पेस में देखने को मिल रही है आज के सेशन में, और भी बढ़ोतरी की उम्मीद है और सुबह भी इस पे सटीक एनालिसिस हुई थी। अब रखते हैं ओम जी का पोर्टफोलियो आपके लिए स्क्रीन पर, क्या एक्शन लिया वो जानना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। तो गॉडफ्रे फिलिप अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, विजया डायग्नोस्टिक ये भी होल्ड है इनकी तरफ से। नैल्को में इन्होंने एग्जिट ले लिया है, प्रॉफिट बुकिंग की है दीपक नाइट्राइट से। ओम जी बताइए जिस तरीके से मूड माहौल आज बाजार में, पहली पसंद क्या होगी आपकी? यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा रेनबो मेडिकेयर। काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ एक सर्ज हमें देखने को मिला है। तो करंट भाव 1494 के आसपास है। इसका हम स्टॉप लॉस रखते सकते हैं 1460 का और टारगेट रहेगा 1750। 1750 के टारगेट के लिए रेनबो मेडिकेयर में खरीदारी की राय, ध्यान रखिए आपको 1460 का लगाना है स्टॉप लॉस यहाँ पे खरीदारी की राय। जतिन जी एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक क्या चुना है आपने? मैं एक हाई बीटा काउंटर के साथ जाना चाहूंगा सुजलॉन। तो सुजलॉन में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है। ट्रेंड रिवर्सल, डेली चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो 64 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 69 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 69 के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं सुजलॉन में, यहाँ पे खरीदारी की राय। आज करीब 1% से ज़्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। N64 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, नोट डाउन कर ले।
पंकज जी, आपके भी पोर्टफोलियो में एक स्कोप इंतजार कर रहे हैं या चुन लिया है स्टॉक? थोड़ा सा वेट करते हैं मैम, जतिन जी काफी आगे हैं, मेरे को वेट करना जरूरी है। हाँ, मुकाबला तो कड़ा है। जब मैं रिटर्न कार्ड देख रही थी स्थिति, तो वैसे तीनों ही खिलाड़ी हमारे एकदम अच्छे हैं, इनकी पिक्स अच्छी होती है, तो मुकाबला तो कड़ा देखने को ही मिल रहा है फिलहाल। चलिए, पंकज जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार। इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। इंटरग्लोब एविएशन आपके स्क्रीन पर अच्छी खासी तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी। सुबह हम बात भी कर रहे थे, एक रिपोर्ट भी आई है BNK सिक्योरिटीज़ की, अभी आपके स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए, लगभग 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है इंटरग्लोब एविएशन। BNK सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट बाय की कॉल इनिशिएट की उन्होंने। आपके स्क्रीन पर अभी आएगा टारगेट प्राइस 7,256 का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि जिस ट्रेडिंग प्राइस पे अभी ये कारोबार कर रहे हैं वहाँ से करीब करीब 28% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है उनको? तो वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर पर फोकस बढ़ा रही है कंपनी। साथ ही आप अभी बात करें घरेलू एयर ट्रैवल मार्केट, अभी भी यहाँ पे बड़ी संभावना है, यानी कि एयरक्राफ्ट की उतनी पेनिट्रेशन नहीं है इंडिया में, तो गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिनेंशियली 25-27 में आप बात करें एबिटा और प्रॉफिट की, तो 20 और 22% रिस्पेक्टिवली CAGR से बढ़ने की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा वैल्यूएशन के लिहाज से भी इंडिगो अच्छा लग रहा है उनको। फिनेंशियली 27 के लिए शेयर का जो EPS है वो 20 टाइम्स पर है, तो वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लग रही है BNK सिक्योरिटीज़ को। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो को पसंदीदा स्टॉक बना रहे हैं BNK सिक्योरिटीज़, ये मान के चल रहे हैं। जतिन जी, आपसे जानना चाहूँगी, इंटरग्लोब एविएशन जिस तरीके से टारगेट प्राइस सामने निकल कर आए हैं 7,256 का, 28% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है BNK सिक्योरिटीज़ को। कह रहे हैं कि पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में है नहीं उतना एयर ट्रैवल का, तो यहाँ पे गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है? लग रहा है पोटेंशियल यहाँ से आगे आपको? जिनके पास नहीं है, अगर वो खरीदना चाहे तो क्या करंट मार्केट प्राइसेस पे खरीदारी हो सकती है? यस, क्योंकि अपना जो इंडिगो एयरलाइंस का वीकली चार्ट है उसमें तकरीबन 4 से 5 वीक का एक कंसोलिडेशन ज़रूर हुआ है ड्यूरिंग द ये जो क्राइसिस बीच में आया था ऑयल का, और उसके बाद एयर इंडिया का जो क्राइसिस हुआ, और बाद में जो मिडल ईस्ट ये जो टेंशन हुआ, तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए ये स्टॉक ने ज़रूर वॉलेटिलिटी दिखाई है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल जो मीडियम टर्म का प्राइस स्ट्रक्चर है वो अभी भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो हमें लगता है कि कोई भी गिरावट आए इस स्टॉक में टुवर्ड्स द सपोर्ट जोन ऑफ 5600, 5550, तो वहाँ पे ऐड करना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि तकरीबन 6000, 6150 के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। 6,650 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। सैन्य तनाव के कारण थोड़ी टेम्परेरी बेसिस पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, लेकिन वो अब वहाँ पे रिवर्सल के साइन आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के वेलकम बैक। चलिए, अब हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं। शुरुआत करते हैं जतिन जी के पोर्टफोलियो से। कौन से स्टॉक सुझाए अभी आपके स्क्रीन पर? TVS मोटर बाई साइड की कॉल थी इनकी, 3,000 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2810 का। नैल्को भी बाई साइड की ट्रेड है, टारगेट 199, स्टॉप लॉस 187। सुज़लॉन एनर्जी बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 69, स्टॉप लॉस आपको 64 का लाकर चलना है। पंकज जी ने क्या सुझाया? LIC और किर्लोस्कर ब्रदर्स दोनों ही इनके भी बाई साइड की ट्रेड है। LIC में टारगेट 1050, स्टॉप लॉस 910, किर्लोस्कर में टारगेट 2590 और स्टॉप लॉस 2000 का लगाकर चलना है आपको। ओम जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? गोथ्रे फिलिप अभी भी होल्ड कर रहे हैं, ये भी बाई साइड की ट्रेड थी उनकी, टारगेट 8900, स्टॉप लॉस 7950। विजय डायग्नोस्टिक बाई साइड की ट्रेड है, होल्ड कर रहे हैं अभी भी, टारगेट 1100, स्टॉप लॉस 930। रेनबो मेडिकेयर जो उन्होंने आज सुझाया बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 1750, स्टॉप लॉस 1460 का। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वाइंड अप करने की ओर। जतिन गेड़िया जी अभी भी होल्ड पहले पायदान पर हैं और इनका पोर्टफोलियो 16.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पर ओम मेहरा जी अब आ गए हैं, इनका पोर्टफोलियो 11.5% से के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे पायदान पे पंकज जी है, इनका पोर्टफोलियो 8.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो कड़ा मुकाबला हमारे खिलाड़ियों के बीच हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिडकैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज और पिक्स बताने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।